आइए पढ़ें राग दरबारी। छत के ऊपर एक कमरा था जो हमेशा संयुक्त परिवार की पाठ्य पुस्तक जैसा खुला पड़ा रहता था। कोने में रखी हुई मुगदरों की जोड़ी इस बात का ऐलान करती थी कि सरकारी तौर पर यह कमरा बदरी पहलवान का है। वैसे परिवार के दूसरे प्राणी भी इस कमरे का अपने अपने ढंग से प्रयोग करते थे। घर की महिलाएं कांच और मिट्टी के बर्तनों में ढेरों अचार भरकर छत पर धूप में रखती और शाम होते होते कमरे में जमा कर देती थी। यही हाल छत पर सूखने वाले कपड़ों का भी था। कमरे के आसपास एक रस्सी लटकती थी जिस पर शाम के वक्त लंगोट और चौलियां, अंगोछे और पेटीकोट साथ साथ झूलते नजर आते थे। वैद्य जी के दवाखाने की अनावश्यक शीशियां भी कमरे की एक अलमारी में जमा थी। प्रायः सभी शीशियां खाली थी। उन पर चिपके हुए सचित्रित विज्ञापन इस्तेमाल के पहले शीर्षक पर एक अर्धमानव की तस्वीर से और इस्तेमाल के बाद शीर्षक के अंतर्गत एक ऐसे आदमी की तस्वीर थी कि जिसकी मूछें ऐंठी हुई है, लंगोट कसा हुआ है और परिणामतः स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। पता चलता था कि ये शीशियां है जो हजारों इंसानों को शेर की मानिंद बना देती है। और दूसरी बात यह है कि वे अपने गुसल खाने और शयन कक्ष में ही कमर लपलपाते हुए शेर की तरह घुमा करते हैं। बाहर बकरी बने रहते हैं। एक साहित्य है जो गुप्त कहलाता है, जो भारत में अंग्रेजी राज जैसी पुस्तकों से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसका छपना 1947 के पहले तो जुर्म था, आज भी जुर्म है, जो बहुत सी दफ्तरी बातों की तरह गुप्त होकर भी गुप्त नहीं रहता। जो आचार जो आहार, निद्रा, भय आदि में फंसे हुए आदमियों की जिंदगी में एक बड़े सुखद लिटरेरी सप्लीमेंट का काम करता है, और जो विशिष्ट साहित्य और जन साहित्य की बनावटी श्रेणियों को लांग कर व्यापक रूप से सबके हृदय में प्रतिष्ठित है। वैसे उसमें कोई खास बात नहीं होती, सिर्फ यही बताया जाता है कि किसी आदमी ने किसी आदमी का किसी औरत के साथ किस तरह से क्या बर्ताव किया। यानी उसमें सुमित्रा नंदन पंत की औरत, दार्शनिक भाषा में कहा जाए तो मानव मानव के चिरंतन संबंधों का वर्णन होता है। इस कमरे का प्रयोग ऐसे साहित्य के अध्ययन के लिए भी होता था। वह अध्ययन जाहिर है परिवार के अकेले विद्यार्थी होने के नाते रूपन बाबू ही करते थे। रूपन बाबू कमरे का प्रयोग और कामों के लिए भी करते थे, जिस सुख के लिए दूसरे लोगों को रोटी के टुकड़े, पेड़ की छांव, कविता, शराब की सुराही, प्रेमिका और उभय उमर खयामी पदार्थों की जरूरत होती थी, वह सुख रूपन बाबू इस कमरे में अपने आप ही खींच लेते थे।